हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्या हुआ, भारत पर बरसने लगे डॉलर्स, आईएमएफ बोला भारत की बड़ी इकोनॉमी। तो भाई साहब, हमारी कम हो जाती है, इंडिया की बढ़ जाती है। सिंदूर के बाद भारत के ऊपर डॉलर्स की बरसात हो रही है। इतना पैसा आ रहा है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। आईएमएफ ने भी कुछ बोला। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं सीन के अंदर, इस वीडियो के अंदर काउंटडाउन करते हैं। स्टार्ट। तो इसलिए अमेरिका पाक के साथ जंग में भारत की जीत से इतना जल रहा था। भारत पर हर दिन बरस रहे अरबों डॉलर, छप्पर फाड़ सर पर दौड़ रही इकोनॉमी। जर्मनी को पछाड़ने के बाद भारत के सामने घुटने टेकने वाला है जापान। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर। कौन सी वो जादुई छड़ी है जिसने भारत की किस्मत पलट दी? टैरिफ का भी कोई असर नहीं। आईएमएफ की क्या है वो सीक्रेट रिपोर्ट जिसने हिला डाला अमेरिका को? कहां से आ रहा इतना पैसा? दुनिया भर के इन्वेस्टर्स क्यों आज भारत को सोने की खान समझ रहे हैं और अपना पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़े हैं? दोस्तों, भारत आज दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी चमकती हुई मिसाल बनकर उभरा है जो न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत से बल्कि अपनी आर्थिक शक्ति से भी पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ हुए हालिया संघर्ष में हमारे आकाश, ब्रह्मोस, बराक 8 और स्कैल्प जैसी मिसाइलों ने हमारी सैन्य तैयारी और ताकत का जो प्रदर्शन किया, उसने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। हमारी सेना ने दिखा दिया कि भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करने वालों का क्या हश्र होगा। भारत की शील्ड, हमारी मिसाइलें दुनिया की सबसे घातक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। और ये सिर्फ झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और मोर्चा है जहां भारत ने दुनिया को अपने कदमों पर झुकने को मजबूर कर दिया है, और वो मोर्चा है अर्थव्यवस्था का। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था आज रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये रफ्तार इतनी तेज है, इतनी प्रचंड है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी भारत की इस ग्रोथ स्टोरी को देखकर दंग है, शायद थोड़े परेशान भी। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। और आज इसी सिलसिले में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ भारत के दोस्तों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, बल्कि दुश्मनों की नींद भी हराम कर दी है। खबर यह है कि भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी को धूल चटा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, जर्मनी जो यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है, आज भारत से पीछे छूट चुका है। और रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली धमाका तो अभी बाकी है। जल्द ही, बहुत जल्द भारत जापान को भी पीछे छोड़ने वाला है, और इसके साथ ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोचिए, अमेरिका और चीन के ठीक पीछे भारत का तिरंगा लहराएगा। इस बात पर किसी और ने नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भी अपनी पक्की मुहर लगा दी है। आईएमएफ का कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अनस्टॉपेबल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो डरावने टैरिफ जिनकी धमकी से दुनिया कांपती थी, वो भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक ताजा रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भारत इन टैरिफ वॉर से निपटने के लिए दुनिया के किसी भी देश से बेहतर स्थिति में है। तो धरा रह जाएगा ट्रंप का टैरिफ, और तेज रफ्तार से दौड़ती रहेगी भारत की इकोनॉमी। लेकिन ये दावा आखिर किसने किया है? कैसे भारत ये सब कर पा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या करिश्माई काम किया है कि भारत की इकोनॉमी इतनी भयंकर रफ्तार में चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की। इस एक कदम ने भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक क्रांति ला दी है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, जिससे न सिर्फ रोजगार पैदा हो रहा है, बल्कि भारत की एक्सपोर्ट पावर भी बढ़ रही है। दूसरा बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया मिशन। आज यूपीआई की ताकत देखिए, एक छोटे से रेहड़ी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल्स तक हर जगह डिजिटल पेमेंट हो रहा है। इसने हमारी अर्थव्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाई है और काले धन पर रोक लगाई है। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे गरीबों तक पहुंचाया है, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। तीसरा, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हमारे युवा आज जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। नए नए आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और ग्लोबल एम्बिशंस के साथ ये स्टार्टअप्स भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रहे हैं। और दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैसे भूल सकते हैं? हाईवेज का जाल, नए एयरपोर्ट्स, मॉडर्न पोर्ट्स और हाई स्पीड रेलवेज, ये सब मिलकर भारत की इकोनॉमी को वो रफ्तार दे रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
सरकार ने बिजनेस करने के माहौल को आसान बनाया है, रेड टेप को खत्म किया है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इन सब मिले जुले प्रयासों का ही नतीजा है कि आज भारत की इकोनॉमी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। तो क्या भारत की इस सफलता से अमेरिका और चीन जैसे देश जल रहे हैं? क्या इसी कारण इन देशों ने भारत को पाकिस्तान के साथ एक तरह से जंग के मुहाने पर धकेलना चाहा, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग सके? दोस्तों, ये सवाल बहुत गंभीर है और इसके पीछे की सच्चाई भी उतनी ही चौंकाने वाली हो सकती है। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। जब भारत जैसा विशाल देश इतनी तेजी से आर्थिक और सैन्य शक्ति के तौर पर उभरता है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की जो एस्टैब्लिश्ड पावर्स हैं, उन्हें थोड़ी बेचैनी तो होगी ही। अमेरिका और चीन दोनों ही भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं, लेकिन साथ ही एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर के तौर पर भी। ये एक कड़वी सच्चाई है कि कोई भी बड़ा देश ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा देश उसे चैलेंज करने की स्थिति में आ जाए। रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो हमेशा से कुछ बाहरी ताकतों के हाथ का मोहरा बनता आया है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जब जब भारत ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की है, तब तब सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं, ताकि भारत का ध्यान भटके, भारत के रिसोर्सेज डेवलपमेंट से हटकर डिफेंस पर ज्यादा खर्च हो और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पटरी से उतर जाए। क्या ये महज एक संयोग है कि जब भारत अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का सपना देख रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ा है, तभी उसे जानबूझकर क्षेत्रीय संघर्षों में उलझाने की कोशिश की जा रही है? ये सोचने वाली बात है। हालांकि भारत की लीडरशिप इन चालों को बखूबी समझती है। भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता करने वाला देश भी नहीं है। भारत ने दिखा दिया है कि वो डिप्लोमेसी और डिफेंस दोनों ही मोर्चों पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। भारत की इकोनॉमी की बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी है कि ऐसी छोटी मोटी साजिशें उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। अभी वो भारत तो नहीं रहा, अभी सुपर पावर भारत है भाई। इकोनॉमी खाली 4 ट्रिलियन से ऊपर है। अभी वो भारत तो नहीं रहा पुराना कि भाई कुछ भी भाई छोटी मोटी हरकत कर दो तो भारत की इकोनॉमी को फर्क पड़ जाएगा। अभी जो सिलसिला चल रहा है ना, देखो, नो डाउट अभी चाइना अमेरिका के पंगे चल रहे हैं। अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ रेट बढ़ी हुई है, जर्मनी को जापान को पीछे छोड़ने वाला है। उसके बाद सबसे तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। तो यार कौन सा ऐसा देश होगा जो इंडिया से ऊपर हो, सुपर पावर हो और वो कहे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और इन्वेस्टमेंट आ रही है। इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। फायदे ही फायदे। इस बात से अंदाजा लगा लो, एप्पल जैसी कंपनी को ट्रम्प बोलता है कि आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना, उसने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। उसने बोला भाई, उसने $1.5 बिलियन और कर दिया और बोला कि हम ट्रम्प की नहीं सुनेंगे, आप नहीं करेंगे। ये फर्क है। जब आपको सुपर पावर भी बोले ना कि ना करो, और इंडिया अब निर्भर नहीं रहा कि अमेरिका करेगा या नहीं करेगा या चाइना के साथ होगा नहीं। इंडिया का बिजनेस इतने दूसरे देशों में फैल गया, इंडिया को जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। वक्ती तौर पर इंडिया को धचका लगेगा, लेकिन इंडिया संभल जाएगा, ये कंफर्म है। मतलब भारत खुद समझ जाएगा। आपका क्या राय है इसके ऊपर बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।